और मुन्ना शुक्ला का तो मैंने भी वीडियो देखा, अभी वायरल हो रहा है और पूरा लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के साथ वो आया था। ऐसा लग रहा था कि नेल्सन मंडेला जेल जा रहे हों। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि गुंडे मवालियों के पीछे पीछे इतने लोग लग जाते हैं और उसको हीरो बनाने लगते हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा था शुक्ला भाइयों ने। लेकिन मेरा ये मानना है कि बेऊर जेल में रह के तो मुन्ना शुक्ला फिर जेल को मजाक बना देगा और फिर जेल में मोबाइल की सुविधा रहेगी, सब कुछ रहेगा, मुलाकातियों की सुविधा रहेगी। इसे मुन्ना शुक्ला को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, इसलिए बिहार में तो मुन्ना शुक्ला अपना शेर ही बन के रहेगा। जो थेथर लोग होते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी चमड़ी मोटी हो जाती है बहुत दिनों से माफियागिरी करने से। 13 जून 1998 ये वही तारीख और साल थी जब बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी और उनके कार्यकाल में बृज बिहारी प्रसाद पूर्व मंत्री थे और आईजीएमएस अस्पताल परिसर में उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे 26 साल के बीत जाने के बाद आखिरकार कुछ दिनों पूर्व ये जो पूरा मामला था, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश आता है कि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और उसके बाद तकरीबन आज 3 बजे मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। और जेल जाते जाते मुन्ना शुक्ला ने कहा कि जनता इंसाफ करेगी। और वहीं मंटू तिवारी की बात कर ली जाए तो मंटू तिवारी से मीडिया ने बात करते हुए कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया है उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुन्ना शुक्ला मंटू तिवारी लाल घर पहुंच गए और उनका अब नया ठिकाना बेऊर जेल है। तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर जिस प्रकार से मंटू तिवारी ने कहा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और जेल मैनुअल में जब कोई पूर्व विधायक जेल जाता है तो उसे किस तरह की फैसिलिटी दी जाती है और किस प्रकार से वो आम कैदी की तरह रहता है, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। सर, एक लंबा अनुभव है, आप आईपीएस रहे हैं, 1994 बैच के, कई जिलों के कप्तान भी रहे। जब बेऊर जेल कोर्ट के समक्ष मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी समर्पण कर रहे थे तो मंटू तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, रिव्यू पिटीशन हम फिर से डालेंगे। और वहीं मुन्ना शुक्ला ने कहा कि जनता इंसाफ करेगी। और वहीं मुन्ना शुक्ला का एक और वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भले ही जेल में रहें लेकिन घर घर पे मीटिंग करेंगे, सरकार बदलेगी, एक्शन का रिएक्शन होगा। और जो मुन्ना शुक्ला बेऊर जेल जाएंगे तो किस तरह से आम कैदी की तरह रहेंगे कि कुछ फैसिलिटी दिया जाता है पूर्व विधायकों को। देखिए, मैं शुरू से सारे मामले बताता हूँ दर्शकों को। ये जो मुन्ना शुक्ला है ये वैशाली का रहने वाला है, लालगंज का, और इसके पिता रामदास शुक्ला वकील थे और उनकी भी हत्या हो गई थी। और ये 4 भाई थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मानमर्दन शुक्ला। उसमें 2 भाइयों की हत्या हो गई, छोटन और भुटकुन की। और माना जी, छोटन शुक्ला की भी और भुटकुन शुक्ला की भी। ये दोनों भी खूंखार अपराधी ही थे। इन लोग का मतलब आप कह सकते इलाका था मुजफ्फरपुर। और छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की हत्या हुई और दोनों हत्या में माना गया कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने इन लोग को मरवा दिया था। ब्रज बिहारी प्रसाद उन दिनों मिनिस्टर हुआ करता था। छोटन शुक्ला को तो मुजफ्फरपुर के 0 माइल पर ऐसे ही गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और भुटकुन शुक्ला की हत्या उसी का जो निजी अंगरक्षक था दीपक सिंह, उसने हत्या की थी। माना जाता है कि दोनों हत्या में ब्रज बिहारी प्रसाद का ही दिमाग लगा था। और उसके बाद जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, 13 जून 98 को ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई। वो बिहार सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था, बाद में घोटाला उजागर हुआ तो उसकी कुर्सी चली गई ब्रज बिहारी की, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर वो बेऊर जेल गया, फिर जेल में बीमारी का बहाना बना के वो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हो गया, IGIMS में, पटना में। और वहीं पर जब शाम के समय टहल रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई। और इसमें 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। तो उसमें निचली अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दी, पटना हाई कोर्ट ने 8 लोगों को रिहा कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की 8 लोगों को नहीं, उसमें 2 को, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा दी और बाकी को रिहा कर दिया। बाकी में आपको सूरज भान था, ये आपको था राजन तिवारी, है ना, ये लोग थे। तो इन 6 लोगों को रिहा कर दिया गया। और एक कोई शशि कुमार था, ऐसे ये लोग उतने बड़े अपराधी नहीं थे जितने बड़े ये थे।
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 अक्टूबर को आया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन इनको दिया था आत्मसमर्पण करने के लिए, यानी कि 18 अक्टूबर तक की तारीख थी, तो उसके 2 दिन पहले इन लोगों ने आज 16 को आत्मसमर्पण कर दिया। जी जी, 18 तक समय सीमा थी और 16 को इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब तो जेल चला गया, बेउर जेल, दोनों उम्र कैद काटेंगे। और मुन्ना शुक्ला का तो मैंने भी वीडियो देखा, अभी वायरल हो रहा है, और पूरा लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के साथ वो आया था। ऐसा लग रहा था कि नेल्सन मंडेला जेल जा रहे हों। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि गुंडे मवालियों के पीछे पीछे इतने लोग लग जाते हैं और उसको हीरो बनाने लगते हैं। और उसने बढ़ चढ़ कर बात की कि हमारी सरकार बनेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, वगैरह वगैरह। वो सब तो देखिए, मुन्ना शुक्ला का भी आप जानते हैं राजनीतिक तो पृष्ठभूमि रही है। लालगंज से विधायक था जदयू का, फिर पिछले लोकसभा चुनाव में वैशाली से राजद का प्रत्याशी था। तो राजनीतिक तो पृष्ठभूमि रही ही है। तो जो भी हुआ है इन लोग के साथ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा था शुक्ला भाइयों ने। सर एक सवाल है जी जी, कि मुन्ना शुक्ला के राजनीति सफ़र की बात कर ली जाए तो कितने बार विधायक रहे, कौन कौन पार्टियों से इनका ताल्लुक रहा, बाहुबली भी रहे, तो सब पार्टियों ने स्वीकार किया था ये चीज़। नहीं, लालगंज से विधायक रहा, मुझे लगता है 1 या 2 बार रहा है, और मेनली ये जदयू और राजद में रहे। एक आपको याद होगा, बहुत मशहूर तस्वीर हुई थी सन 2000 में, आपको याद होगा, नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, बहुत 1 हफ्ते में ही गिर गई थी वो सरकार। मतलब उन्होंने शपथ ले लिया था लेकिन बहुमत नहीं साबित कर सके थे। तो उस समय कई बाहुबली लोगों ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था। उसमें एक मुन्ना शुक्ला भी था, एक आपको रामा सिंह था, एक राजन तिवारी था, एक अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी थी। ये सारे बाहुबली लोग नीतीश के साथ आए थे, लेकिन नीतीश कुमार बहुमत सिद्ध नहीं कर सका था। ये सन 2000 की बात है। तो इस तरह से मुन्ना शुक्ला राजनीति में दखल, और बिहार में इसको 2-4 महीना पहले राजन में लाया गया था। माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव की नज़र भूमिहार वोट बैंक पर है, और भूमिहार वोट बैंक में संधमारी के लिए मुन्ना शुक्ला को लाया गया, लेकिन वैशाली में वो लोजपा की वीणा देवी से हार गया मुन्ना शुक्ला। तो ठीक है, अब जेल गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेउर जेल में रह के तो मुन्ना शुक्ला फिर जेल को मजाक बना देगा, और फिर जेल में मोबाइल की सुविधा रहेगी, सब कुछ रहेगा, मुलाकातियों की सुविधा रहेगी, सब कुछ रहेगा जेल में। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि मुन्ना शुक्ला को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है। इसलिए बिहार में तो मुन्ना शुक्ला अपना शेर ही बन के रहेगा। शासन की सरकार। हाँ, तो इसलिए तो और ज़रूरी है कि इसको तिहाड़ जेल भेज दिया जाए दिल्ली, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। दर्शकों को याद होगा कि शहाबुद्दीन जब सीवान के जेल में रहता था तो बाकायदा दरबार लगाता था, जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में दरबार लगाता था, लेकिन तिहाड़ जेल जाके वहाँ औकात में आ गया शहाबुद्दीन। तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है, और वहाँ हज़ारों हज़ार कैदी हैं, और वहाँ कोई नहीं जानता अब शहाबुद्दीन है कि मुन्ना शुक्ला है। जी सर एक बात और है, जिस प्रकार से मुन्ना शुक्ला रिव्यू पटिशन की बात कर रहा है, मंटू तिवारी ने कहा है हमें इंसाफ नहीं मिला है, तो आखिर जेल मैनुअल क्या होता है? आम कैदियों की तरह वो रहेंगे? बिल्कुल आम कैदियों की तरह रहेंगे। यदि वो किसी पॉलिटिकल मामले में जेल जाते तब उनको कुछ सुविधाएं दी जाती। राजनीतिक बंदियों के लिए जेल मैनुअल में कुछ अलग बातें होती हैं, लेकिन अभी तो कोई पॉलिटिकल कैदी के रूप में नहीं जा रहा है, अभी तो एक विशुद्ध हत्यारे के रूप में जा रहा है, इसलिए कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। अब ये अलग बात है कि जेलों में इतना भ्रष्टाचार है, ये है वो है, इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े माफिया डॉन जेलों में भी सुविधाएं इकट्ठा कर लेते हैं, या तो डरा धमका के या जेल कर्मियों को पैसे देकर, तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे कोई इनको सुविधा नहीं मिलने वाली। लेकिन वैसी चेहरे से मुन्ना शुक्ला पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। अब कॉन्फिडेंस तो, अब इसको कॉन्फिडेंस कहिए या बिहार की भाषा में थेथरा ही कहिए। जो थेथर लोग होते हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी चमड़ी मोटी हो जाती है बहुत दिनों से माफियागिरी करने से, और जेल उनका। क्या खाने को मिलता है? अब खाना तो जो बाकी सारे कैदियों को मिलता है, जो रोटी चावल दाल, वही मिलेगा इनको भी। फिर मैंने कहा कि जेल में बहुत भ्रष्टाचार है। बेउर जेल के बारे में मुझे बहुत लोग बताते हैं कि जो कुछ खूंखार कैदी हैं वो लोग बड़े बड़े होटलों से मंगा के खाना खाते हैं, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भेजने की मांग कर रहा हूं। जी, तिहाड़ जेल भेजने की मांग करता हूँ। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की जो हत्या हुई थी, और उसमें 26 साल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश आया, और लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब लालगंज के पूर्व विधायक, अब लालघर उनका अगला ठिकाना कहीं ना कहीं होगा। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।